Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabularies from the Hindu editorial. Date is 10 December. ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका हो सकता है। अगर आप डेली द हिंदू के एडिटोरियल को पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और आज का इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि जो रिजर्व बैंक है, RBI है, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट है, उसका एडिटोरियल है, यानी कि इन्फ्लेशन का बोलूँ तो, ठीक है, किसका है, इन्फ्लेशन का है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें लगभग 35-36 वोकैब मिलने वाली है जो आपको एकदम से अच्छे से प्रैक्टिस करा देगी कि आप कैसे पढ़ें, ठीक है। बट आपको करना ये है कि वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, और शेयर कर देना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी PDF चाहिए, क्या चाहिए, PDF, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ जाइए, वहाँ जाके PDF ले लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं भाई। पहला वर्ड है एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब तो रोकना, कसना, सहारा देना, या फिक्स फर्मली या स्टेबली। जैसे जहाज़ होता है उसमें एंकर लगे हुए तो रोकने के लिए, समुद्र में जब जहाज़ होता है तो उसे रोकने के लिए क्या करते हैं, एंकर लगा देते हैं। एंकर का मतलब होता है हुक, इसको अटका देते हैं फिर बांध देते हैं, तो वो क्या होता है, जाता नहीं है, यानी कि उसे रोकना। सिंपल वर्ड क्या है, रोकना। एक वर्ड हो गया एंकरिंग का मतलब। अनइक्विवोकली, ये यहाँ लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, स्पष्ट रूप से इसका मीनिंग होता है यह अनएम्बिगुअसली। एम्बिगुअसली जहाँ पे चीज़ें क्लियर ना हो पाएँ, अनएम्बिगुअसली मतलब जहाँ पे चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ल्यूसिड इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, ये एल है, ठीक है, या क्लियर बोल सकते हो आप। डन। तो इसका मीनिंग होते हैं, सिनोनिम होते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इल्यूसिडेटिंग, इल्यूसिडेटिंग का मतलब है किसी व्यक्ति को समझाना, स्पष्ट करना, या क्लियर, या सेट लाइट ऑन, या उस पर किसी पर प्रकाश डालना ताकि उसे समझा सके। ये वर्ड है रेशनल, ध्यान रखना ई लगा हुआ है इसमें। औचित्य, मूल कारण या प्रिंसिपल क्या हो सकता है, इसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है, ठीक है। और वैसे रेशनल आप जानते हो, मैथमेटिक्स में करते हो। बेंचमार्क का मतलब ए स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग कैन बी मेजर्ड और जज। एक स्टैंडर्ड बना लिया हमने, ऐसे मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ इससे बड़ी है, ठीक है, तो मैं मान लो कोई भी चीज़ इससे बड़ी है इसके कंपैरिजन में, तो मैं उसको बड़ा मानूंगा, और इसके कंपैरिजन में कोई चीज़ छोटी है तो उसको छोटा मानूंगा। तो ये क्या हो गया आपके लिए, बेंचमार्क हो गया, ये स्टैंडर्ड है और ऐसे इससे ही नापेंगे, इसके कंपैरिजन से करेंगे, ठीक है। तो बेंचमार्क का मतलब समझ में आ गया। दूसरा है रिगार्डलेस। रिगार्डलेस का मतलब बेपरवाही से या उदासीनता से या ध्यान दिए बिना या केयरलेस हो जाना। डन। पेस का मतलब प्रगति करना, धीरे धीरे चलना, स्ट्राइड या ट्रीड बोल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एडिटोरियल ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एडिटोरियल है एंकरिंग प्राइस। एंकरिंग का मतलब अभी क्या होता है था, रोकना। प्राइस का मतलब पैसे, यानी कि जो महंगाई है, यहाँ प्राइस का मतलब पैसे से है, प्राइसेस, तो उसको क्या करना है, रोकना है। सेवर्स, जो बचत करने वाले लोग हैं। कंज्यूमर्स, जो यूज करने वाले लोग हैं। नीड टू रीगेन, उन्हें रीगेन करने की ज़रूरत है, दोबारा से प्राप्त करने की ज़रूरत है। क्या, कॉन्फिडेंस, भरोसा। डैट प्राइस विल स्टे स्टेबल, प्राइस विल स्टे करेंगे, अब वो स्टेबल हो जाएंगे, मतलब अब ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा नहीं, किसी चीज़ का हाई नहीं होगा। तो ये टाइटल है, ये सब टाइटल। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली व्हाट आई सेड जस्ट अर्लियर। ये है आपका 7 नंबर वर्ड, इसको कहते हैं सरपास। सरपास का मतलब है बढ़ जाना, श्रेष्ठ होना, एक्सीड या आउट डू, ये ध्यान रखना, ये आया हुआ है। बम्प का मतलब होता है बढ़ाना या इंक्रीज करना या रेज करना, ठीक है। डन। फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी करना, पता है, प्रोग्नोसिस, इसका वो हो जाएगा सिनोनिम। कैलकुलेट, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। अड्रिफ्ट का मतलब इधर इधर, ओहो, इधर उधर बहता हुआ, ठीक है, मैं सेट कर दूंगा। या बेठिकाने, या एमलेस, या प्लेनलेस, ठीक है, प्लानलेस। स्ट्रिप आउट का मतलब इग्नोर पर्टिकुलर नंबर और फैक्ट इन अ सिचुएशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट। कि स्ट्रिप आउट का मतलब किसी, वैसे स्ट्रिप का तो किसी चीज़ को छीलना होता है, हटाना होता है, कपड़े निकालना भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिप आउट पूरा बोल दें तो इसका मतलब किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देना ताकि हम जो सही चीज़ है उसको समझ पाएँ। स्टेप ओनली का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद कर लो इसे। अड़ियल ढंग से या ऑब्ड्यूरेटली, ठीक है, अड़ियल ढंग से या ऑब्ड्यूरेटली। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब सीमित करना, ठीक है, डबल ये आ गया, सीमित करना, बना देना, तैयार करना, एस्टेब्लिश करना। इसका क्या हो जाएगा,
सिनोनिम हो जाएगा। फार फ्रॉम का मतलब दूर होना, काफ़ी दूर होना। टेंडिंग, और दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, टेंडिंग टू ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ना होना, फार फ्रॉम कहलाता है। ठीक है। रिसर्जेंट का मतलब फिर से बढ़ने वाला या पुनरुत्थान या रीसेसेंट। ठीक है। रीनेसेंट क्या बोल देंगे, रीनेसेंट। ट्रिगर का मतलब शुरू करना, इंडक्शन या इनिशिएट। इनोनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति से होना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं सेट कर दूंगा, पीडीएफ दूंगा तो उसमें सारी चीज़ें सेट कर दूंगा। मैं लिख देता हूँ, सर्वसम्मति, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, सर्वसम्मति से। प्रिज्यूमेबली का मतलब होता है संभवता या अनुमान से। डैम्पेन का मतलब उत्साहहीन करना किसी को, या उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको तोड़ देना। ठीक है, जी तोड़ना या वीकेन कर देना। ठीक है। टेंटेटिव का मतलब संभावित होता है, प्रोबेबली यानी संभावना, या डाउटफुल में है, मतलब कंफर्म नहीं होना। टेंटेटिव का मतलब ये होता है। डिसेंट का मतलब होता है मतभेद, असहमति या डिसएग्री। अकोमोडेशन का मतलब आवास भी होता है। ठीक है, क्या होता है, आवास, यहाँ जहाँ हम रहते हैं। सामंजस्य आपूर्ति, ये सामंजस्य बिठाना है, सामंजस्य एडजस्ट करना। ठीक है, आपूर्ति भी होता है। एम्फेटिक का मतलब होता है सहानुभूति रखने वाला। कैलिब्रेट का मतलब होता है जांचना, ठीक करना, या फाइन ट्यून करना, या फिर एडजस्ट कर देना। ठीक है। वारंट का मतलब प्रमाणिक ठहराना या न्याय संगत करना, ठहराना। ठीक है, न्याय संगत यानी कि उसके अकॉर्डिंग होना। परसिस्टेंस का मतलब दृढ़ता से, जिद से, या परसेवरेंस का मतलब किसी चीज़ को रेगुलर वे में करना, यानी दृढ़ता से करना। लेविटेड का मतलब ऊंचा उठाया हुआ है, रेज है। इम्परेटिव का मतलब अनिवार्य या जरूरी। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप करना, पता ही है आपको। परसीव का मतलब महसूस करना, अनुभव करना, या बिकम कॉन्शियस ऑफ, किसी चीज़ के बारे में अवेयर होना। ठीक है। डिटीरियोरेट का मतलब बिगाड़ना, नष्ट होना। एंट्रेंच का मतलब मजबूत स्थिति बनाना। ठीक है, तो ये 32 वोकैब थी। ठीक है, तो वोकैब तो मैंने आपको यहाँ भी पढ़ा दी है। करना क्या है, आपको ये नोट कर लेना है, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी नीचे। ठीक है, नोट कर लेना है, साथ ही साथ इनको रिवाइज भी करना है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। दूसरी बात बता दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, बार बार। चलो अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। ठीक है, एक बार एडिटोरियल और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। एंकरिंग का मतलब रोकना या थामना। प्राइस जो महंगाई जो बढ़ गई है उसको हमें क्या करना है, रोकना है। ठीक है। सेवर्स का मतलब जो बचत करने वाले लोग हैं। ठीक है। एंड कंज्यूमर्स जो किसी भी चीज़ को यूज करने वाले लोग हैं। नीड टू रीगेन, उन्हें ज़रूरत है रीगेन द्वारा प्राप्त करने की कॉन्फिडेंस। डेड प्राइस क्या होंगे, विल स्टेबल, रहेंगे रुके हुए, और स्टेबल यानी एक ही पोजीशन पर रहेंगे। प्राइस जो है हाई नहीं होंगे, महंगाई बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया टाइटल, ये हो गया सब टाइटल। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेटेस्ट पॉलिसी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक के आगे क्या लगता है, दा लगता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेटेस्ट पॉलिसी इनकी क्या है। ठीक है, लेटेस्ट पॉलिसी की बात हो रही है। स्टेटमेंट, लेटेस्ट पॉलिसी में स्टेटमेंट आया, हैज अनइक्वेकली यानी स्पष्ट रूप से। एक्नॉलेज का मतलब जानकारी, डेट प्राइस स्टेबिलिटी मस्ट रिमेन द प्राइमरी फोकस, कि उनको जानकारी एक्नॉलेज है बहुत अच्छे से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांत दास जी जो हमारे गवर्नर है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को रोकना, प्राइस की रोकथाम, मस्ट रिमेन रहनी चाहिए, प्राइमरी फोकस यानी प्राथमिकता में रहना चाहिए, ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है, नाउ अब जो है कि प्राइस को रोकने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें उस पर प्राइमरी फोकस पर काम करना है। वह जब एज गवर्नर शक्तिकांत दास एडमिटेड, उन्होंने ये बात स्वीकार ली, क्या, शक्तिकांत दास, ठीक है, एडमिटेड, उन्होंने ये बात स्वीकारी, क्या, द सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जो मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर किसी चीज़ को खरीदने जा रहा हूँ, तो वो वाला प्राइस मुझे जो पड़ेगा, अब दुकानदार को पड़ रहा है वो मुझे, मैं नहीं जानता, मुझे जो पड़ रहा है वो महंगाई है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो प्राइस मोमेंटम मतलब क्षणिक, रिमेन हाई, कुछ
समय के लिए क्या हो सकता है या है, वो क्या है, वो हाई है। यानी कि अभी के जो क्षण हैं, मोमेंट का मतलब हो गया क्षण, ठीक है, अभी के क्षण जो रिमेन का मतलब रहा है, हाई मतलब उच्च, प्राइस का मतलब कि बहुत मतलब महंगा या कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो प्राइस है या CPI है वो बहुत ही ज़्यादा महंगाई रही है, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, इल्यूसिडेटिंग। मैं पहले तो इसको क्या करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ ईजिली कि सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ से शुरू है। अब यहाँ से देखिए आप, इल्यूसिडेटिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को एक्सप्लेन करना, समझाना, इल्यूसिडेट, ठीक है। द रेशनल मतलब उसका मेन फैक्टर क्या है, मेन कारण क्या है, ठीक है। बिहाइंड द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, की मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमिटी है, डिसीजन टू रीच द बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब किसी भी एक ऐसे स्टैंडर्ड को बना देना जिससे कि हम तुलना कर सकें। क्या, रेपो रेट बाय 35 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 35 पॉइंट्स बढ़ा दिए गए, जिसको अब वो हो गया रेपो रेट का मतलब होता है 6.25% अभी हाल फिलहाल में। आपको रेपो रेट तो पता ही होगा, ठीक है। ही अंडरलाइन, ठीक है, तो 6.25 हो गया है। रेपो रेट का एग्जैक्टली मीनिंग होता है कि जब बैंक क्या होती है अपनी सिक्योरिटीज रिजर्व बैंक को बेचती है। क्यों बेचती है? ताकि वो उसे लोन ले सके, ठीक है, क्या कर सके, लोन ले सके। अगर बैंक लोन लेगी तो मान लीजिए किसी परसेंट पे लेगी रिजर्व बैंक से, जब रिजर्व बैंक से लोन ले रही है मान लीजिए 6% पे लेगी, तो बाहर वालों को कितने पे बेच वो लोन देगी, 6.25% या ज़्यादा उससे परसेंटेज लगाएगी, तभी तो फायदा होगा उसको, बैंक को, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेपो रेट। समझ में आ गया? तो बेंचमार्क रेपो रेट बाई 35 बेसिस पॉइंट 6.25% अभी हो गया है। अगर बड़ा है तो 3.5 बेसिस बड़ा, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें समझने की, फिलहाल हमें ज़रूरत है कि वो 6.25% रेपो रेट हो चुका है, ठीक है। ही अंडरलाइन, उन्होंने अंडरलाइन किया यानी कि जोड़ दिया, क्या, डैट द बैटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन, बैटल का मतलब युद्ध, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, वॉज नॉट ओवर, अभी भी जो बैटल है, युद्ध के वो बैटल है महंगाई के खिलाफ, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वॉज नॉट ओवर, ठीक है, यह खत्म नहीं हुआ था। रिगार्डलेस ऑफ मॉडरेट एज इन इट्स पेस, कि जबकि जो मॉडरेट इन पेस, पेस का मतलब किसी प्रगति में होना, राह में होना, मॉडरेट का मतलब थोड़ी सी ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, रिगार्डलेस का मतलब बिना परवाह किए हुए, यानी बिल्कुल नॉर्मली वे में क्या हो रहा है कि अभी जो इन्फ्लेशन है थोड़ा सा रुका हुआ है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है आगे, महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, ये चीज़ उनको मालूम है शक्तिकांत दास को, और वो ये भी कह रहे हैं लेकिन इसीलिए हमारा जो बैटल है इन्फ्लेशन के खिलाफ वो क्या नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे मैं उसे हाईलाइट करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। अब यहाँ से देखिए आप कि रिटेल इन्फ्लेशन रिमेन्स रहता है अबव द 6% अपर टॉलरेंस मार्क, एक मार्क हमने लगा दिया कि अगर इससे ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन रहेगा, ठीक है, इतना टॉलरेट कर सकते हैं, तो उससे भी 6% ऊपर है, ठीक है, टॉलरेंस मार्क। एंड इज प्रोजेक्टेड, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड शुरू हुआ है, टू सरपास का मतलब दबाना, ठीक है, या आगे निकलना या एक्सीड होना, एंड देन इज जस्ट बिलो दैट लेवल, अगर उस लेवल से नीचे चलते हैं, बिलो जाते हैं तो वो क्या होता है, ईज हो जाता है, नॉर्मल बात हो जाती है, कोई दिक्कत महंगाई नहीं रहती। इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ द फिस्कल ईयर, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर की बात करूं उसमें इतनी महंगाई नहीं थी जितनी की महंगाई अभी इस क्वार्टर में जाके पड़ रही है, क्योंकि वो जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, पिछले वाले इन्फ्लेशन को दबा देगा, यानी कि उससे ऊपर निकल जाएगा, एक्सीड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन पिछले जस्ट बात करें वो बिलो था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, डन। अब ये हो गया सेंटेंस आपका फिनिश। अब मैं इसको कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आप आसानी से इसे समझ पाएँ सेंटेंस को। अब यहाँ से देखिए आप, द MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है, MPC रिटेन रोका इट्स फुल ईयर, पूरे साल CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, कमिटी ने पूरा रोका इसे, ठीक है, प्रोजेक्टेड एट 6.7%, लेकिन वो शुरू हुआ था तो कितना था, 6.7%, बट बम्ड बढ़ गया द फोरकास्ट, जो उनकी भविष्यवाणी थी फॉर द क्वार्टर 4 के लिए बाय द 10 बेसिस पॉइंट ईच टू 6.67, वो 6, ठीक है, ये भविष्यवाणी थी कि इतना बढ़ेगा 10 बेसिस एंड 5.9 रेस्पेक्टिवली, लेकिन इसे ऊपर भी चला गया। एक्नॉलेजिंग मतलब जानते हुए डेट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आर नाउ वेल अड्रिफ्ट, कि इन्फ्लेशन की जो उम्मीद है
ठीक है, एक्सपेक्टेशंस है, आर नाउ वेल अड्रिफ्ट, वो इधर उधर रहेगा, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ऑफ द MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज मैंडेट 4% टारगेट, लेकिन टारगेट क्या था उसको 4% पे लाना, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि वो इधर उधर भाग रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरे हम उस पर चलते हैं सेंटेंस पे, और अब मैं इसे करता हूँ हाईलाइट ताकि आप इसे ईजिली समझ पाएँ। देखो बड़े बड़े सेंटेंस है और उसको मैं ब्रेक करके मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये जो तरीका है बहुत ही अच्छा तरीका होता है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे इस चीज़ को, तो डेफिनेटली मेरा विश्वास है कि आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से पेपर टाइम में कर पाएंगे। अब ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ फिनिश हो रहा है। अब देखिए इसका पूरा का पूरा मैं एक एक वर्ड का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बर्स का मतलब होता है बैड, बर्स, बर्शेन, ये 3 फॉर्म होती हैं, बैड, बर्स, बर्शेन। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, यानी पहले के मुकाबले जो इन्फ्लेशन है खराब तो हुआ है, और प्राइस गेन, महंगाई बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गए हर चीज़ के। स्ट्रिप आउट का मतलब होता है कि ध्यान देना, किसी चीज़ पे इग्नोर करके, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके मेन चीज़ पे ध्यान देना। ठीक है, वोलेटाइल फूड, वोलेटाइल का मतलब जो चेंज हो चुके, फूड का मतलब खाना, फ्यूल, कॉस्ट, इनकी जो चीज़ें जो हुई हैं अगर आप इस पर ध्यान दें तो चीज़ें, इसकी महंगाई बढ़ गई इन पर। ठीक है, हैज़ आल्सो स्टेड, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन जो है हैज़ आल्सो स्टेड, स्टॉप ओनली, स्टॉप ओनली का मतलब होता है दृढ़ता से किसी चीज़ पर रुक जाना। अराउंड, स्टक अराउंड, स्टक का मतलब रुकना, पकड़ना। द 6% लेवल विद प्राइस प्रेशर अक्रॉस द मोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब ग्रुप्स, चाहे आपका फ्यूल हो, ठीक है, चाहे आपका फूड हो, चाहे और कोई भी ग्रुप हो। ठीक है, इन सब में क्या है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन इनका जो महंगाई बढ़ी है 6% लेवल पर जाकर के अटक गई है। ठीक है, लगभग इतनी उतनी है, इससे आगे नहीं है, लगभग 6% पे जाकर, लेकिन ये टॉलरेट तो नहीं कर सकते हम ना, ये एक कैलकुलेटिंग वैल्यू है। एग्जैक्टली जब हम खरीदते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जेब में तो कैलकुलेट पैसे होते ही नहीं है। ठीक है, कि हम इसके लिए इतना सामान ले लेंगे, जबकि वो महंगाई पड़ जाए, हमसे हम जाते लेने तो महंगा पड़ जाता है। ठीक है, वो चीज़ समझ में आ गया। स्टॉक मतलब जिद से, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बना हुआ है, बर्स का मतलब खराब होना है, कोर इन्फ्लेशन जो मेन महंगाई है किस चीज़ की, वो किस चीज़ की, फूड और फ्यूल की है। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा हम सेंटेंस पे हम मूव करते हैं। अब यहाँ से देखिए आप, ये मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली चीज़ें सेंटेंस और वगैरह समझ में आए। ठीक है, मैं इसे कर देता हूँ, दिस इज आ फार फ्रॉम रीअश्योरिंग आउटलुक स्टेबिलिटी, मैं इसे ठीक है पूरा ही कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया फुल। ठीक है, अब देखिए ये करने वाला हूँ मैं एक्सप्लेन, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ से देखिए, दिस इज फार फ्रॉम, बहुत दूर की बात है, या जो हम सोच रहे हैं उसके उल्टा है, पलट है। रीअश्योरिंग, किसी को सांत्वना देना। ठीक है, आउटलुक, देख करके किसी के। ठीक है, फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी को देख करके हम सांत्वना दे दें कि भी ऐसा ऐसा प्राइस इतने रहने वाले हैं, बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये फार फ्रॉम है यार, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, स्पेशली व्हेन वन कंसिडर, मतलब कोई भी अगर सोचता है या कंसिडर करता है रिसर्जेंट डिमांड, की डिमांड बढ़ेगी क्या अक्रॉस द सर्विस, जो सर्विस है, इज लाइकली टू ट्रिगर प्राइस इंक्रीज, किस जब सर्विस बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअली ट्रिगर का मतलब शुरू होना है प्राइस इंक्रीज, लेकिन होता ये है कि प्राइस बढ़ जाते हैं। व्हेन द फर्म, ठीक है, व्हेन द फर्म बिगिन टू पास, मतलब शुरू हो चुका है किसका, पास होना, हायर इनपुट कॉस्ट। ठीक है, तो जो फर्म है जितने भी हैं वो फील क्या कर रही हैं कि जो भी इनपुट कॉस्ट लग रही है बड़ी बड़ी, उसमें फर्म में कंपनियां फैक्ट्री वगैरह हैं, तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। अगर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी तो वो जो भी एक्सपोर्ट करेंगे आप लोगों के लिए विदेश के लिए, तो वो महंगा होगा, ओबियसली महंगा होगा, तो उनको जो खरीदने वाले कंज्यूमर हैं उनके लिए क्या होगी, वो लगेगी कि ये महंगा है या महंगाई बढ़ चुकी है। ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि सारी चीज़ों पर सर्विस देने के लिए हर चीज़ महंगी हो चुकी है। ठीक है, अक्रॉस द सर्विस इज लाइकली टू ट्रिगर प्राइस इंक्रीज, कि सर्विस के जो भी प्राइस हैं वो क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं। ठीक है, अब डिमांड को रिसर्जेंट करना है, लोगों की डिमांड जो है रिसर्जेंट करना है उतने ही प्राइस पे। ठीक है, तो ऐसा करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, तो लोग थोड़ा सा कम खरीदते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया क्लियर। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस पे और से कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आप समझ पाएँ। अब यहाँ देखिए आप, ये वाला सेंटेंस क्या कहता है कि द आरबीआई पॉलिसी, आरबीआई की जो पॉलिसी है, ठीक है,
पैनल वॉज, आरबीआई का जो पॉलिसी पैनल है वॉज हाउएवर, हालांकि फार फ्रॉम यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन, जो उनका डिसीजन है, ठीक है, पैनल का यानी कमेटी के जो मेंबर है उनका डिसीजन है वो यूनैनिमस में सर्वसम्मति मतलब एक मत नहीं हो पा रहे हैं, उससे काफ़ी दूर हैं, अलग अलग विचार हैं सबके। क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत छोटा सा सेंटेंस था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। वाइल वन ऑफ द 6 मेंबर वोटेड, मैं इससे पहले हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस यहाँ आके ओवर हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करना हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर आपने नहीं समझा तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से देखिए, वाइल वन ऑफ द 6 मेंबर की जो कमेटी थी उसमें से 6 मेंबर वोटेड अगेंस्ट रेजिंग द पॉलिसी रेट, जो पॉलिसी रेट है उसके अगेंस्ट में थे कि ये रेट नहीं बढ़ने चाहिए, ठीक है। उन्हें वोट जो किया अगेंस्ट में दिया, ठीक है। प्रीजमेबली यानी संभवतः, सो एज टू नॉट डैम्पेन, डैम्पेन का मतलब किसी चीज़ को क्या कहते हैं, उदासीन बना देना, ठीक है, या फिर उत्साहहीन बना देना। एज येट, टेंटेटिव का मतलब संभवतः इकोनॉमी रिकवरी, ठीक है। वो क्या चाहते थे कि प्रीजमेबली संभवतः कि उसको थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ दिया, एज टू नॉट डैम्पेन, इसको डैम्प मतलब थोड़ा सा ऐसे नहीं कि नॉट डैम्पेन, ये कहना चाह रहा है, डैम्पेन का मतलब होता है बीक करना, ठीक है। तो अब मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि संभवतः या अनुमान से नॉट शो एज नॉट डैम्पेन एज द येट टेंटेटिव इकोनॉमी रिकवरी, कि जो हमारा अनुमान है टेंटेटिव संभवतः, ठीक है, तब तक जो रिकवरी हो रही है इकोनॉमी की, ठीक है, तब तक उसको और भी कमज़ोर ना किया जाए, क्योंकि अगर आप बढ़ाओगे रेट वगैरह, ठीक है, तो कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। 2 मेंबर्स डिसेंटेड, 2 मेंबर इसमें क्या थे, मतभेद थे, ओवर द पॉलिसी स्टांस, जो अभी उसका रवैया है, ठीक है, पॉलिसी का, उस पर क्या थे, यानी कि उसे थोड़ा मतभेद था उनका। रिमेनिंग फोकस्ड ऑन द विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन, कि जो एक दूसरे को सामंजस्य बिठा रहे हैं, तो उन्होंने क्या, उनका क्या रहा रवैया कि वो वहाँ से निकल जाएं, अलग कर दें। फोकस किस पे, विड्रॉवल अकोमोडेशन, जो पूर्ति कराई जा रही है, ठीक है, चीज़ों की, वो क्या कर दी जाए, हटा दी जाए, निकाल दी जाए उसमें से, ठीक है। तो ये था सेंटेंस, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ध्यान से समझने की कोशिश क्या करो, क्योंकि इकोनॉमिक है, बैंकों वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस हमारा जो स्टार्ट हुआ है, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली चीज़ें आप समझ पाएँ। सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये जो है आपका इफेक्ट, ठीक है, यहाँ तक है। अब क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए, द मेजॉरिटी वॉज, जो मेजॉरिटी थी यानी ज़्यादा लोगों का ग्रुपिंग था, या कैसे थे, ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे थे किस चीज़ के लिए, हाउ एवर मतलब हालांकि, एम्फेटिक मतलब पूरी ताकत से, पूरे जोर से या उत्साह से, डैट फर्दर कैलिब्रेटेड मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन इज वारंटेड टू कीप इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंकर्ड। अब ये क्लॉज यहाँ पे फिनिश हुआ, तो इसका मीनिंग समझ लो पहले। अब देखिए कि जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी जो थी, हाउएवर हालांकि, एम्फेटिक मतलब बड़े जोर से, डैट फर्दर कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेट करना फाइन ट्यून करना, एडजस्ट करना, मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन इज वारंटेड, क्या था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो न्याय संगत थी, ऐसा कहना चाह रहा है, यानी कि बिल्कुल एडजस्ट थी, कोई दिक्कत नहीं थी। टू कीप इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंकर्ड, कि जो पहले की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो वैसे उसको हमें ध्यान देना था कि वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम कर रही नहीं कर रही, इन्फ्लेशन को रोक रही नहीं रोक रही है, ठीक है, न्याय संगत थी, वारंटेड, ठीक है, वारंटेड थी और कैलिब्रेटेड थी, ठीक है, यानी फाइन एडजस्ट थी। एम्फेटिक में पूरी जोर से मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन कर रही थी, काम कर रही थी। ब्रेक कोर इन्फ्लेशन, क्या कर रही थी, कोर इन्फ्लेशन को तोड़ना, परसिस्टेंट मतलब लगातार, कंटेन सेकंड राउंड ऑफ इफेक्ट, यानी कि अगर अभी काम ऐसा लग रहा है कि कम फील हो रहा है, कम इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो नेक्स्ट बार और ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंट वे में वो क्या करेगी, यानी परसिस्टेंट वे में क्या करेगी, काम करेगी पॉलिसी, यानी कि वो पॉलिसी वो कैसी थी, अच्छी थी, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला लोगों ने, ठीक है, जो कमेटी मेंबर थे, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस हो गया हमारा ओवर। अब दूसरे सेंटेंस पे हम चलते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। एंकरिंग द प्राइस स्टेबिलिटी वुड अल्टीमेटली सर्व स्ट्रेंथिंग द मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दे रीजन
ठीक है, यहाँ तक आया है। मैं इसको आई थिंक अब आप यहाँ से देखिए, एंकरिंग प्राइस स्टेबिलिटी वुड अल्टीमेटली, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है लिखने में। ये देखिए, एंकरिंग का मतलब होता है रोकना, प्राइस स्टेबिलिटी वुड अल्टीमेटली मतलब मेन जो क्या कहते हैं, वो मेन थॉट है वो ये है कि प्राइस एंकर करना है, ठीक है, क्या करना है, मेन अल्टीमेटली जो क्या है वो प्राइस को रोकना है। टू सर्व द स्ट्रेंथन द मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दे रीजन, उन्होंने ये कहा था कि जो प्रोस्पेक्ट अनुमान है कि स्ट्रेंथन मीडियम टर्म ग्रोथ की जो बीच की कड़ी है, जो लोग काम करते हैं उनको महंगाई नहीं लेनी चाहिए, इस तरह से काम करना है, नहीं एंकरिंग द प्राइस, ठीक है, प्राइस को हमें रोकना है, ठीक है। अब आगे देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, अगला सेंटेंस आपको ईजिली समझ आएगा, उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, आफ्टर ऑल, हालांकि आरबीआई लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ऑब्जर्व्ड सेकंड राउंड इफेक्ट कुड कीप इन्फ्लेशन एलिवेटेड लेवल इवन बियॉन्ड द 8 क्वार्टर, ठीक है, एंड इट वॉज देयरफॉर इम्परेटिव टू मेक पॉलिसी इंटरवेंशन टू एंकर द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। ये यहाँ तक हो गया। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि आफ्टर ऑल, आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार, एज द आरबीआई लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी है लेटेस्ट वाली, ऑब्जर्व, उस पर ध्यान दिया गया, क्या सेकंड राउंड इफेक्ट, जो दूसरे राउंड पे इफेक्ट होगा, कुड कीप इन्फ्लेशन एलिवेटेड, लेकिन उससे क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ठीक है, लेवल इवन बियॉन्ड 8 क्वार्टर्स, 8 क्वार्टर से भी ज़्यादा, मतलब जो महंगाई बढ़ रही थी। इट वॉज देयरफॉर, इसीलिए इम्परेटिव मतलब अनिवार्य, टू मेक पॉलिसी इंटरवेंशन, इसीलिए इंटरवेंशन करना, हस्तक्षेप करना पड़ा उसमें। एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, जो इन्फ्लेशन थी की एक्सपेक्टेशंस थी इतना बढ़ेगा, उससे ज़्यादा बढ़ रहा था, इसीलिए उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। अब दूसरा समझ लेते हैं क्या है। गवर्नर दास आल्सो पॉइंटेड आउट, उन्होंने बताया, इवन आफ्टर द लेटेस्ट इंक्रीज द बेंचमार्क, अभी जो रेपो रेट में बेंचमार्क में बढ़ोतरी की गई, इंटरेस्ट रेट स्टिल रिमेन वेरी मच अकोमोडेटिव मच व्हेन द एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, गवर्नर दास ने ये बताया, पॉइंटेड आउट का मतलब बताया, डैट इवन आफ्टर लेटेस्ट इंक्रीज, जो अभी हमने बढ़ाया, इंक्रीज किया है रेपो रेट में, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट स्टिल रिमेन मच अकोमोडेटिव, कि हम उसे सहन कर सकते हैं, ठीक है, सामंजस्य उसमें बिठा सकते हैं, उतना ही बढ़ाया है। व्हेन एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, ताकि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको क्या किया जा सके, एडजस्ट किया जा सके, ठीक है। आरबीआई, अब मैं ये सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट, इसको रब करके, और एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड जज। RBI's own November round of the consumer confidence survey showed that the significant majority of the respondents expect 1 year ahead a deterioration in price level, making this single biggest drag on consumer sentiment। अब ये सेंटेंस, अब ये देखिए कि RBI ओन मतलब खुद नवंबर में, नवंबर के महीने में, ठीक है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे किया, वो दर्शाता है डैट सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर संख्या है रेस्पोंडेंट मतलब जवाब देने वाले की, परसीव महसूस करते हैं, क्या एक्सपेक्ट उम्मीद है, 1 ईयर अहेड, 1 साल बाद, डिटीरियोरेट इन प्राइस लेवल, कि प्राइस इतने बढ़ जाएंगी कि कंडीशन कैसी हो जाएगी, डिटीरियोरेट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, महसूस करते हैं ये चीज़, ठीक है। मेकिंग दिस सिंगल बिगेस्ट ड्रैग ऑन कंज्यूमर सेंटीमेंट, कि इसीलिए क्या हुआ है कि कंज्यूमर पीछे हट रहे हैं, क्या हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, और उनकी जो थिंकिंग है वो यही कह रहे हैं कि डिटीरियोरेट होने वाली है कंडीशन, ठीक है। ये सिंगल क्या है, बिगेस्ट कंज्यूमर सेंटीमेंट है। अल्टीमेटली, आखिरकार, सेवर्स एंड कंज्यूमर नीड टू रीगेन कॉन्फिडेंस, उनको ज़रूरत है क्या, कॉन्फिडेंस रीगेन करने की, दोबारा प्राप्त करने की। प्राइस विल रिमेन स्टेबल ओवर अ मीडियम टर्म, ठीक है, कि इस टर्म में क्या रहेंगे, स्टिल रहेंगे, यानी कि ऐसे ही रहेंगे, प्राइस ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। रिज्यूम सेविंग एंड बाइंग टू हेल्प, रिज्यूम क्या करना है, सेविंग करना, खरीदना, हेल्प एंट्रेंच का मतलब मजबूती देगा ड्यूरेबल इकोनॉमी रिकवरी के लिए, ठीक है। अगर आप सेविंग्स करते हैं और खरीदते हैं फिर चीज़ें, तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी के लिए ये क्या होगी, रिकवरी हो जाएगी,
ठीक है। जो अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया है तो उसमें क्या होगा, वो उसमें कटौती हो जाएगी और थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगी महंगाई, ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये था एडिटोरियल। आई होप सो आपने खूब से एंजॉय किया होगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको PDF है और अदर चीज़ें हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।